तो बेटा हम लोग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, हम लोग अच्छे से जो बीओसी टॉपिक हमारा हो चुका है उसके हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग फर्दर कंटिन्यू अपनी सीरीज को, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है बेटा, उस सीरीज को हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है रेशियो ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन PHCOOH विल बी। तो पीएच मतलब होता है बेटा फिनाइल। ठीक है, इसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं बेटा बेंजोइक एसिड। तो फिनाइल का मतलब क्या होता है? फिनाइल का मतलब होता है बेटा बेंजीन रिंग। ठीक है, और हमें पता है कि इस कार्बन को, जो बेंजीन रिंग वाले बेटा sp2 कार्बन होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिनाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से दिया गया है। इसको मैं और ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना होता है तो हमें हर एक एटम के बॉन्ड्स को क्या करना पड़ता है बेटा? ओपन करना पड़ता है। तो C, यहाँ पर कार्बन एटम होगा C, यहाँ भी कार्बन एटम होगा बेटा C, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है। तो 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इसके साथ में एक H भी होगा उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। और हमको बताना क्या बेटा? हमको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का रेशियो बताना है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का रेशियो बताना है। तो देखिए पाई बॉन्ड का हमें पहले बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पाई बॉन्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कितने पाई बॉन्ड बेटा हमारे पास? तो रेशियो बताना पाई बॉन्ड का, तो 4 रेशियो। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है, खट से हमारा आंसर आ गया बेटा डी पार्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी पार्ट। तो क्वेश्चन का टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। कंपटीशन के एग्जाम में, मतलब जेई या नीट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा अप्रोच डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। तो आप काउंट करेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। ठीक है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे बेटा? 15 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये आंसर डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो हमारे पास बेटा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में चेंज किया या नहीं किया? ठीक है, शायद क्वेश्चन चेंज हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो मैं चेक कर लूँ क्या? मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए फर्स्ट मेंबर ऑफ गिवन होमोलॉगस सीरीज। तो देखो मैं पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कोशिश ये रहती है हमारी कि खट से हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए मैच करेगा। ये हम लोग जब खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसान होता है। जैसे कीटोन की बात करते हैं तो ये नहीं होगा बेटा, इथाइल एस्टर, बस यही ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, एल्कीन आइन एल्कीन। अब मैं कैसे करता हूँ, एल्के दिया बेटा एल्के डाइइन। तो जो हमारे पास एल्का डाइइन है, डाइइन मतलब बेटा क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब डबल बॉन्ड कम से कम रहेगा बेटा, तो क्लियर है कि मिनिमम जो सबसे छोटा फार्मूला बनेगा ये बनेगा। तो डाई इन के केस में हमारे लिए ये आएगा बेटा कार्बन कार्बन। ठीक है, तो जो हमारे पास मिनिमम जो फार्मूला होगा यही होगा बेटा। तो कह रहा है विच इज नॉट ए फर्स्ट मेंबर, तो ये तो हमारे लिए फर्स्ट मेंबर है। नॉट बताना बेटा एल्कीन आइन बेटा, तो एल्कीन भी है और आइन भी है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड भी है बेटा और डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कंटिन्यू तो हो नहीं सकता ट्रिपल बॉन्ड के साथ, क्योंकि इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड भी रखना है और ट्रिपल बॉन्ड भी रखना है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड भी रखना है और डबल बॉन्ड भी। तो इन भी होना चाहिए और आइन भी होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे पास मिनिमम फार्मूला होगा ये होगा। तो ये भी मिनिमम फार्मूला या फर्स्ट मेंबर हमारे लिए है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास इथाइल एस्टर दिया गया है, तो इथाइल एस्टर का हमने फार्मूला बताया था RCORR। ठीक है, तो इसमें हम लोग R की जगह ऐसे रख सकते हैं RCORCH3। जो हमारे पास मिनिमम फार्मूला, सबसे छोटा फार्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, तो इसके हम लोग नेक्स्ट अगर लिखेंगे तो CH3 COO ऐसे लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे तो CH3 CH2 COO CH3 ऐसे लिखते चले जाएंगे, होमोलॉगस सीरीज बनाएंगे। तो हमारे पास ये दिया गया है। तो पूछ रहा है कि बेटा फर्स्ट, एक मिनट, ये नहीं दिया गया है, सॉरी, इसको घुमा के दिया गया। ये दिया गया है CH3 COO CH2 CH3 घुमा के लिखा बेटा, इसको जस्ट उल्टा करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखना होता कि O के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा। बट हमको इंपॉर्टेंट ये O के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा। बट ये आती बात कि जो एस्टर है, एस्टर का हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड ये है। तो बोला कि ये फर्स्ट है क्या? तो नॉट बेटा, ये हमारे लिए नहीं हो जाएगा। तो सी फॉर चेन्नई ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। फिर लास्ट बात करते हैं बेटा, तो लास्ट पार्ट में देखेंगे एसीटोन है, और मैंने बताया था कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप में अगर दोनों और कार्बन चेन होती है तो उसको हम लोग कीटोन कहते हैं। एक और कार्बन चेन होती है और एक तरफ H होता है तो उसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक बात करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर, जो तुमर सर, आप काफ़ी सीरियस होकर पढ़ाते हैं और क्लास में मतलब थोड़ा इन्जॉयफुल नहीं रहता है, या फिर मज़ा तो आता है लेकिन थोड़ा हंसी मजाक कम होता है। बेटा तो मैं एक बात बता दूं, हंसी मजाक ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे ख्याल से हमको लगता है कि जो मीडियम बच्चे होते हैं उनके लिए हंसी मजाक और ये सब ठीक रहता है बेटा। जो बच्चा फोकस करता है, सीरियस होता है, उसका सिर्फ फोकस रहता है बेटा पढ़ाई पर। वो तो एकदम जैसे आप कहेंगे नहीं, घोड़ा नहीं होता है, उसके पास देखा होगा तो पट्टे से लगा देते हैं, मतलब उसको बस सड़क पे सामने दौड़ना एकदम, उसको बस अपना टारगेट अचीव करना, बाकी कोचिंग जाना है, कोचिंग जाके घर आना है, घर से फिर कोचिंग, कोचिंग से फिर घर, यही सब चलता रहता है। या ऑनलाइन देखना है तो बस उसको वीडियो देखना है, पढ़ना, फिर देखना, फिर पढ़ना, बस यही वो चलाता है बेटा, ठीक है। तो मेन टारगेट बस उसका ये होता है, बाकी उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। और जब उसका अच्छा रैंक आ जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं लाइफ नॉर्मल वो जीता नहीं, जीता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन वो कभी अपना फोकस नहीं भूलता है, ठीक है। तो मतलब हंसी मजाक ठीक है करता हूँ, ऐसा नहीं है कि करता नहीं हूँ। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर वर्ड यूज करता हूँ, जैसे आपने पा सुना है बेटा, पा है ना, पा फार पा, पा पानी वाला, मम वाला, ठीक है। देखो तो पा मतलब एक पा से हम लोग समझते हैं बेटा, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पा वर्ड, तो मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ। तो एक तो आप पहचान करो बेटा, ठीक है। किसकी पहचान करनी है बेटा? पा की ही पहचान करनी है। पा की कैसे पहचान करनी है बेटा? प्रतिभा के फॉर्म में। तो पहले पहचानो, किसको पहचानो बेटा? अपनी प्रतिभा को, और अपनी प्रतिभा को पहचान कर बेटा परिश्रम करो, ठीक है ना। अपनी प्रतिभा को पहचान कर बेटा क्या करना है? परिश्रम करना है, मतलब वो भी परिश्रम कैसा बेटा? हार्ड वर्क करना है ना, कठिन परिश्रम करना है, ठीक है ना। तो एक बार अपनी दिल की सुनो, और फिर अपने जो भी तुम्हारे अंदर पोटेंशियल, जो टैलेंट है बेटा, उसको पहचान कर, अपने टैलेंट को पहचान कर, अपने हुनर को पहचान कर बेटा उस पर हार्ड वर्क करना शुरू कर दो। तब तक करो जब तक तुम्हारा गोल या टारगेट जो तुमने एम बनाया है वो अचीव नहीं हो जाता है, ठीक है। दिल की एक बार सुनो, लेकिन कई बार क्या होता है मन बदलता रहता है। जैसे दिल है तो वो तो 1 मिनट में बेटा 72 बार क्या होगा बेटा? धड़केगा। तो हमारा 1 मिनट में ही 72 टाइम्स क्या होंगे बेटा? एम्स चेंज होते जाएंगे, है ना। तो एक बार करना बेटा, हर बार दिल की सुनेंगे तो फिर है ना आपके एम या क्या है टारगेट चेंजेस होते रहेंगे। तो एक बार डिसाइड कर लो, और तब तक करना है जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोग आ जाते हैं बेटा वापस क्वेश्चन पर बेटा। तो जलाओ अपने अंदर आग, पहचानो अपने पोटेंशियल को पहचानो बेटा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो, है ना, थोड़ा वैसे वर्ड हम लोग बोलते हैं ना, कहते हैं अभागा है जिसका भाग्य नहीं है। तो मैं मानता हूँ अभागा वही है जो भगवान ने हाथ सबको दिए, और मेरे ख्याल से अभागा जिसको लोग बोलते हैं कि इसका भाग्य वैसा है, मैं ये मानता हूँ। 2 मिनट का हो जाए मोटिवेशन, कोई बात नहीं, यूज कर लेते हैं टाइम को, आगे अभी फास्ट करेंगे। तो ये होता है कि ऊपर वाला जानता है कि ये बंदा जाएगा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, तो उसको हम लोग जनरली बोलते हैं, पब्लिक बोलती है वो अभागा है। लेकिन वो भगवान गॉड जो है उसके पोटेंशियल को जानता है कि ये अभी मैं इसको कुछ नहीं दे रहा हूँ, उसकी किस्मत में भाग में कुछ नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी इसके पास नहीं है। और कई सारे एग्जाम्पल आप देखते हैं, मैं नाम अभी लेने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने दुनिया को हिला दिया, दुनिया में अपनी पहचान बना दी। तो गॉड भी उनको ऐसे भेजता है, जानता है कि इस बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये कुछ करके दिखाएगा। भाग्य की जरूरत किसको पड़ती है बेटा? है ना, जो लोग है ना आलसी होते हैं वो सब हमेशा भाग्य का रोना रोते रहते हैं। वापस आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पर। तो हमारे लिए क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। तो कौन सा हमारे यहाँ ये प्रेजेंट नहीं है, इज नॉट प्रेजेंट बताना है बेटा। तो बस आइडेंटिफाई कर लें, काफ़ी सिंपल। कभी अभी क्या है हमारे पास, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, कौन सा हो गया बेटा? कीटोन, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। CO के साथ N होना, CO के साथ सिर्फ N देखना होता है बेटा, NH हो कार्बन चेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाता है बेटा एमाइड। क्या हो जाता है? एमाइड, यानी कि बी पार्ट भी सही नहीं है बेटा। और CO के साथ केवल O होना क्या हो जाता है बेटा? ईस्टर। तो हमारे लिए C भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन इज डी पार्ट, डिले ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो बेटा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है CH3COO, CH3 इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली मिथाइल एसीटेट। तो इसमें कह रहा है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ A एंड V इज। तो
तो नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट देखता है तो उसको ये लगता है कि जो ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ए सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ इक्वल आएगा क्योंकि यहाँ भी सी ओ के बीच है, सी ओ के बीच है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बट आंसर गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, हम लोग अच्छी तरीके से बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ हमको क्या बताता है। बॉन्ड लेंथ बेटा बताता है कि अगर ये हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इसका टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करते हैं, पर यहाँ पर थोड़े से हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड है, ठीक है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है बेटा, एक इधर से सिग्मा, एक इधर से सिग्मा, एक इधर सिग्मा, एक पाई बॉन्ड, sp2 हाइब्रिड हो गया। इसकी बात करते तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड है, ठीक है, sp2 हाइब्रिड है, सॉरी, ये हमारे पास sp2 है बेटा, ये sp3 हाइब्रिड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो अब sp2 के साथ जो बॉन्ड होगा बेटा, तो sp2 में s करेक्टर क्या होता है, इसमें s करेक्टर की अगर बात की जाए तो 33.33% होता है बेटा। इसमें अगर हम बात करते हैं तो sp3 में कितना आता है बेटा, 25%। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर s करेक्टर ज़्यादा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होते हैं, और अगर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो जो बॉन्ड लेंथ होता है बेटा वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड छोटा होगा, ये बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि A छोटा है, किससे छोटा है बेटा, B से, यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं B ग्रेटर देन A, ठीक है। तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारे लिए ऑप्शन सही हो जाएगा B बड़ा है A से, तो हमारे लिए B फॉर बॉम्बे ऑप्शन सही हो जाएगा, B पार्ट हमारे लिए सही हो जाएगा, एकदम क्लियर। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। एकदम सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा ना। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कौन सा बिल्डिंग क्वेश्चन, एकदम तगड़े क्वेश्चन होने चाहिए, तगड़े नहीं आ रहे हैं बेटा। बीओसी बिल्कुल जनरल से, अभी हम लोग क्वेश्चन नॉर्मल बेसिक से ही सिखा रहे हैं। हम लोग जब बात करेंगे जीओसी की, फिर देखते हैं तगड़े तगड़े क्वेश्चन जो हमारे लिए मेंस में है, नीट में है, एम जो हमारे लिए क्या है बेटा एडवांस तक के जो हमारे पास एडवांस प्रॉब्लम है उनकी भी बात करते हैं। तो अभी हम लोग बिल्कुल सिंपल से सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन अभी क्रिएट हम लोग नहीं कर रहे हैं, आगे भी और कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है द नंबर ऑफ sp2 बेटा sp2 निकालना है सिग्मा बॉन्ड्स इन द कंपाउंड गिवन बिलो इज। तो ये कंपाउंड हमें दिया गया है, इसमें हमको क्या बताना है बेटा, sp2 सिग्मा बॉन्ड बताना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये sp2 है, ये भी हमारे लिए sp2 बेटा। हमने बताया था कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड अगर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, sp2। या फिर हमने एक और सिंपल सा टेक्निक बताया था, अगर एक पाई बॉन्ड रहता है बेटा, एक पाई बॉन्ड रहता है तब भी वो कार्बन के पास sp2 हाइब्रिड होता है। अगर उसके पास कंटिन्यू इधर साइड दोनों साइड बेटा डबल बॉन्ड होते हैं तब वो हो जाता है बेटा sp हाइब्रिड। तो एक डबल बॉन्ड हमने देखा नहीं कि हम लोग खट से क्या करते हैं बेटा sp2 हाइब्रिड कर देते हैं उसको। तो हमें 3 सिग्मा बॉन्ड भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपल सा टेक्निक लगाते हैं बेटा, एक डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिड होगा, ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिड होगा, ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिड होगा, और ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिड हो जाएगा। तो बात पूछी गई बेटा sp2 सिग्मा बॉन्ड्स की, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेटा सिग्मा बॉन्ड कोई भी बॉन्ड हो किसी भी टाइप का, उसमें एक ही सिग्मा होता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है बेटा, तो एक यहाँ पर होगा बेटा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक यहाँ पर sp2 बेटा 2, एक यहाँ sp2 बेटा 3, एक यहाँ sp2। तो sp2 की बात कर रहे थे तो 1 2 3 और एक ये 4। तो ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा कौन सा बेटा, सी फॉर चेन्नई ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। आंसर 4, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर इज 4। एकदम क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू आगे करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो से, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं इसको।